नमस्कार आप सभी को। तो हम लोग जो है लगातार संविधान की कक्षाओं के साथ आप सभी के बीच बने हुए हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जो है प्रस्तावना की परिचय को, प्रियम्बल के इंट्रोडक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हमने देख लिया है, ठीक। और आज जो है अपन प्रस्तावना में जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं उनमें से अपन एक एक करके उनका मीनिंग, उनका अर्थ समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समाजवाद, जो कि प्रस्तावना में निहित एक शब्द है, ठीक है, जिसे अपन सोशलिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक। तो आज जो अपन को समझना रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा, समाजवाद या सोशलिज्म, ठीक है। तो आइए फिर इसको जो है अपन समझने का प्रयास करते हैं। समाजवाद आखिर होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं समाजवाद को जो है अंग्रेजी में सोशलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो समाजवाद जो है एक प्रकार की विचारधारा है। समझ पा रहे हैं बात को? एक प्रकार का क्या है, आइडियोलॉजी है, ठीक है, एक प्रकार की विचारधारा है, ठीक है। और ये जो विचारधारा है इसके कुछ मुख्य तत्व है, जिसके मुख्य क्या है, तत्व है, दैट मींस कुछ इसके जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यदि ये तत्व इसमें शामिल होंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो विचार है किसका विचार है, समाजवाद का विचार है या सोशलिज्म का विचार है, ठीक है। तो आइए फिर अपन समझने का प्रयास करते हैं क्या है आखिर वो तत्व। तो सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है संपत्ति का समाजीकरण। एक बार फिर से अपनी बात को मैं दोहरा रहा हूं, संपत्ति का समाजीकरण, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन ऑफ क्या, प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा जो शब्द होता है वो आपका होता है समानता, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वालिटी, ठीक है। अर्थात सभी लोगों के बीच में समान तरीके से व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। संपत्ति का समाजीकरण का मतलब क्या होगा, इससे अपन क्या समझेंगे कि समाज में जितने भी लोग होंगे सभी के बीच संपत्ति का समान बंटवारा होगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, आप कीजिए दूसरा बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका होगा शोषण की समाप्ति, शोषण की समाप्ति, दैट मींस एंड ऑफ व्हाट, एक्सप्लॉइटेशन। मतलब जिस प्रकार से भी शोषण हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जिस भी रूप से, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक। चौथा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा गरीब व वंचितों का कल्याण, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड, ठीक। तो ये जो है कुछ मुख्य तत्व हैं किसके, समाजवाद के। समाजवाद एक प्रकार की विचारधारा है, एक प्रकार की आइडियोलॉजी है, जिसके कुछ मुख्य तत्व होते हैं, वो एलिमेंट्स आपके सामने हैं। संपत्ति का समाजीकरण, ठीक है, सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, समानता, इक्वलिटी, शोषण की समाप्ति, एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, गरीब व वंचितों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड, ठीक है। तो ये समाजवाद मैंने आपके सामने रखा। अब अपन चलते हैं समाजवाद के प्रकार की तरफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। समाजवाद के प्रकार, या फिर जिसे अपन क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजवाद के प्रकार, तो मुख्यतः अपन को समाजवाद के दो प्रकारों को देखना है, ठीक है। एक प्रकार जो है इसे अपन क्या कहते हैं, साम्यवाद, या इसे ही अपन क्या कहते हैं, मार्क्सवाद, ठीक है। साम्यवाद के लिए अंग्रेजी जो शब्द यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कम्युनिज्म, सही है। मार्क्सवाद में क्या यूज किया जाता है, मार्क्सिज्म, ठीक है। और दूसरा जो समाजवाद है वो आपका होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। समझ में आ रहा है? तो आइए फिर सबसे पहले जो अपन समझने का प्रयास करते हैं साम्यवाद या मार्क्सवाद क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इतिहास की तरफ मैं ले जाने का प्रयास करता हूँ। तो ये दौर है 19वीं सदी के उत्तरार्ध का। मैं आपको लेके चलता हूँ यूरोप में, ठीक है।
यूरोप में जर्मनी नाम का एक देश है, वहां पे एक विचारक जन्म लेता है जिसका नाम होता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स उस सदी का विचारक है जिस समय यूरोप में औद्योगिकरण का दौर चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था। ठीक है, तो उस समय जो पूंजीपति होते थे जिनके उद्योग उनके नाम पे होते थे और साथ में जो वहां पे काम करते थे जिन्हें पर मजदूर वर्ग कहते थे। ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूर वर्ग के हितों का अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता था, कुल मिला के कहना चाहिए उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के जो विचार जो थे वो कहीं ना कहीं मजदूरों के हित में दिखाई देते थे, उनके जो विचार है बिल्कुल मजदूरों के पक्ष में दिखते थे। ठीक है, और इसी के संबंध में कार्ल मार्क्स ने बहुत विश्व प्रसिद्ध कथन कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ। वो पूरे दुनिया को साथ में लेके बात कह रहे हैं कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास जंजीरों के सिवा होने के अलावा और कुछ नहीं है। समझ पा रहे हैं? दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास इन जंजीरों के सिवा होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अर्थात इनका सारा जो पक्ष है वो किसकी तरफ है? मजदूरों की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल ये मजदूरों के पक्ष में होकर बात करते हैं और इनकी जो विचारधारा जो निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं मार्क्स वगैरह के किसके नाम से जानी जाती है? साम्यवाद के नाम से। ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं इसमें क्या क्या बिंदु जो है रहते हैं मार्क्सवाद या फिर किसमें आपका साम्यवाद में। तो इसमें जो है मुख्यतः देखा गया है वर्ग संघर्ष। क्या देखा गया है? वर्ग संघर्ष। इसमें एक तरफ पूंजीपति और दूसरे तरफ मजदूर। ठीक है, क्लास स्ट्रगल जिसको हम कहते हैं। दूसरा जो इसमें वर्ड है एक हो गया वर्ग संघर्ष, दूसरा जो वर्ड है वो है आपका हिंसा, जिसको अपन क्या कहेंगे? वॉयलेंस। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तीसरा जो आपका जो वर्ड रहेगा वर्ग संघर्ष, हिंसा, और तीसरा जो आपका वर्ड है वो क्या है? क्रांति, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन चार जो मुख्य बातें हैं इसमें साम्यवाद या फिर इसमें मार्क्सवाद में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। काम भी इसका बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से होगा। तो इसका सबसे पहला जो मुख्य तत्व होगा वो आपका होगा चुनाव। यहाँ पे सब कुछ जो है इलेक्शन के द्वारा होगा, चुनाव के द्वारा होगा। ठीक है, दूसरा जो इसमें रहेगा संसद जो कानून बनाएगी, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी, उसके आधार पर देश में सारी गतिविधियों का संचालन होगा। ठीक है, तीसरा जो इसमें पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा योजनाबद्ध विकास, जिसको अपन कहेंगे प्लान डेवलपमेंट। मतलब जो भी विकास के काम होंगे, चूंकि विकास एक बैग तो होगा नहीं, एक क्रम के अनुसार चलेगा। समझ में आ रहा है ना? एक पद्धति के अनुसार चलेगा विकास, डेवलपमेंट, तो योजनाबद्ध तरीके से होगा, प्लान तरीके से होगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य तत्व किसके हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद के। अब भारत का समाजवाद कैसा है? भारतीय समाजवाद किस रूप में दिखाई पड़ता है? तो इसका स्वरूप थोड़ा सा विशिष्ट है, थोड़ा सा स्पेसिफिक है, जिसको अपन जो है अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।